हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है गणेश चतुर्थी के ऊपर। मुझे कमेंट आया था कि गणेश चतुर्थी के ऊपर भी टॉपिक शेयर करूँ। सो येस, इसमें जितने भी हम सेंटेंस दिखेंगे, प्रेजेंट टेंस के भी रहेंगे और कुछ फ्यूचर के टेंसेस भी रहेंगे और कुछ पैसिव वॉइस वाले जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे, वो भी रहेंगे। स्टार्ट करते हैं टॉपिक और देखते हैं क्या है इसमें। गणेश चतुर्थी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। गणेश चतुर्थी इज मीन्स है वन ऑफ द मोस्ट, वन यानी कि एक, ऑफ द मोस्ट सबसे अधिक में से, प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध, ठीक है। फेमस भी हम बोल सकते हैं यहाँ पर। प्रोमिनेंट फेस्टिवल्स यानी कि प्रसिद्ध जो त्यौहार होते हैं ऑफ इंडिया, भारत के जो प्रसिद्ध त्यौहार होते हैं गणेश चतुर्थी उनमें सबसे अधिक अधिक में से एक है। सिंपली इस तरीके से आप उसको बोल सकते हो, या फिर इस तरीके से भी आप बोल सकते हो कि भारत में सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक गणेश चतुर्थी है। इस तरीके से पीपल ऑफ इंडिया वेट द होल ईयर फॉर दिस फेस्टिवल ईगरली। पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, वेट मीन इंतजार करते हैं, द होल ईयर यानी कि पूरे वर्ष, फॉर दिस फेस्टिवल, इस त्योहार का, ईगरली बेसब्री से। तो भारत के लोग बेसब्री से पूरे साल इस त्योहार का इंतजार करते हैं। वेट यानी कि इंतजार करना। ऑल्दो, हालांकि, इट इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री। ऑल्दो, हालांकि, इट इज सेलिब्रेटेड, अब ये हमारा पैसिव वो जो होते हैं हमारे, उसका सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इज के साथ में आप थर्ड फॉर्म का यूज देख रहे हो। इज सेलिब्रेटेड यानी कि इसको मनाया जाता है, इसका उत्सव मनाया जाता है ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में। ऑल ओवर मतलब पूरे, द कंट्री देश में, इसका उत्सव पूरे देश में मनाया जाता है। हालांकि इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इट इज सेलिब्रेटेड। इन द स्टेट मीन्स राज्य, ऑफ महाराष्ट्र के राज्य में, इट इज सेलिब्रेटेड, इसे मनाया जाता है। क्यों बोल रही चीज़ हमेशा याद रखिएगा आप। अगर इज, आर, एम के साथ में थर्ड फॉर्म का वो यूज हो रहा है तो मनाया जाता है। वॉज, वर के साथ में हो रहा है तो मनाया जाता था, ठीक है। विद द मोस्ट एंथुजिज्म, विद द मोस्ट यानी कि विद मीन्स साथ में, द मोस्ट एंथुजिज्म यानी कि बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ में, एंथुजिज्म के साथ में इसका उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी इज अ हिंदू फेस्टिवल विच होल्ड्स अटमोस्ट इम्पोर्टेंस इन द रिलीजन। द गणेश चतुर्थी इज अ हिंदू फेस्टिवल। गणेश चतुर्थी एक हिंदुओं का त्योहार है। जिसमें जो, विच का मतलब जिसमें भी होता है या जो भी होता है, हम यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं जो। होल्ड्स यानी कि जो रखता है, अटमोस्ट इम्पोर्टेंट, अत्यधिक महत्व रखता है या अत्यधिक महत्व रखता है, इन द रिलीजन मीन्स धर्म में, जो धर्म में अत्यधिक महत्व रखता है। होल्ड मीन्स क्या होता है? होल्ड मीन्स रखना या पकड़ना। अब यहाँ पे कंफ्यूज भी आप हो सकते हो, ये चीज़ मैं आपको कई बार बोलती हूँ कि एक ही वर्ड के बहुत सारी मीनिंग होते हैं। ये चीज़ जब हम धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं तो हमें अपने आप ही धीरे धीरे ये सब चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड following the Hindu mythology which says that Ganesh Chaturthi is the birthday of the Lord Ganesha. दिस फेस्टिवल, ये त्यौहार, इज सेलिब्रेटेड, इसको मनाया जाता है, फॉलोइंग यानी कि अनुसरण करके, इसको ऐसा मान करके, ठीक है। हम कहते हैं इसका ऐसा पालन किया जाता है। द हिंदू माइथोलॉजी के द्वारा, यानी कि हिंदुओं की जो पौराणिक कथाएं थी उनके द्वारा मनाया जाता है, या उनका अनुसरण करके इसको मनाया जाता है। जो कहता है, विच सेज, जो कहता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया हमारा। दैट की गणेश चतुर्थी इज द बर्थडे, गणेश चतुर्थी जो है वो बर्थडे है, वो जन्मदिन है, ऑफ द लॉर्ड गणेशा, वो लॉर्ड गणेशा यानी कि भगवान गणेश का जन्मदिन है। गणेश चतुर्थी जो है वो भगवान गणेश का जन्मदिन है, ऐसा कहकर इस पौराणिक कथाओं को अनुसरण करके इस त्योहार को मनाया जाता है। हिंदू रेफर्स टू लॉर्ड गणेशा एज द रिमूवर ऑफ ऑल ऑब्स्टिकल्स। हिंदू रेफर्स, हिंदू यानी कि हिंदू जो होते हैं, जो हिंदू लोग होते हैं, वो रेफर्स यानी कि वो उनका तात्पर्य है या वो ऐसा मानते हैं, टू लॉर्ड गणेशा, भगवान गणेश को, एज द रिमूवर, एज मतलब की तरह, द रिमूवर यानी कि दूर करने वालों की तरह, ऑफ द ऑब्स्टिकल्स, ऑफ ऑल द ऑब्स्टिकल्स,
और मतलब सभी ऑब्स्टिकल्स यानी कि सभी बाधाओं को। तो जो हिंदू लोग होते हैं वो ऐसा मानते हैं कि भगवान गणेश जो है वो सभी बाधाओं को दूर करने वाले हैं, या उनकी तरह उन्हें ऐसा मानते हैं। एज का यूज की तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। पीपल बिलीव दैट लॉर्ड गणेश कम्स एवरी ईयर विथ प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस। पीपल बिलीव, पीपल मीन्स लोग, ये चीज़ मैं आपको हमेशा बता चुकी हूँ कि पीपल को हम हमेशा प्लूरल में काउंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि पीपल का मतलब लोग होता है, लोग ज़्यादा लोगों के बारे में ही बात करते हैं तभी बोलते हैं। पीपल बिलीव, लोग विश्वास करते हैं, दैट कि लॉर्ड गणेशा, भगवान गणेशा जो है वो कम्स आते हैं एवरी ईयर, हर साल, विथ प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि के साथ, एंड सक्सेस और सफलता के साथ। लोगों का ऐसा मानना है या उनका ऐसा विश्वास है कि भगवान गणेश जो है हर साल समृद्धि और सफलता के साथ आते हैं। फर्दरमोर, इसके अलावा, दे वेलकम, वे स्वागत करते हैं लॉर्ड गणेशा, भगवान गणेश का, इन देयर होम्स, इन देयर होम्स यानी कि उनके घर में, अपने घर में। देयर मीन्स यहाँ पे आप अपने घर में भी बोल सकते हैं कि वो अपने घर में या वो उनके घर में भगवान गणेश का स्वागत करते हैं। विद दिस फेस्टिवल, इस त्योहार के साथ, विद दिस फेस्टिवल, विद द बिलीफ, उस धारणा के साथ, दैट की ही विल रिमूव ऑल देयर सफरिंग्स, ही विल रिमूव, वो दूर कर देंगे, ठीक है, विल का यूज हुआ है तो सिंपली फ्यूचर टेंस हो गया हमारा, कि वो दूर कर देंगे उनके सभी जो भी उनके कष्ट हैं, देयर सफरिंग्स यानी कि उनके जो भी कष्ट हैं उनको वो दूर कर देंगे। इस धारणा से वो भगवान गणेश को अपने घर में उनका स्वागत करते हैं। सिंपली सफरिंग मतलब होता है कष्टों से, या फिर जो भी उनके पर आपत्तियां आ रही हैं, विपत्तियां आ रही हैं। सफरिंग मतलब किसी भी प्रकार की, आप बोल सकते हैं कि किसी भी चीज़ से वो गुजर रहे हैं, जो खराब चीज़ें हैं उनसे वो गुजर रहे हैं, उसके लिए। गणेश चतुर्थी स्पार्क्स जॉय ऑल ओवर द कंट्री एंड अनटाइज पीपल विथ सेलिब्रेशन। गणेश चतुर्थी स्पार्क्स यानी कि गणेश चतुर्थी में जो वो जोश और उल्लास होता है ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में गणेश चतुर्थी पर जोश और उल्लास होता है पूरे देश में। एंड और अनटाइज पीपल विथ सेलिब्रेशन, अनटाइज यानी कि वो खोल देता है लोगों को, वो खोल देता है विथ सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशंस के साथ में लोगों को वो खोल देता है, यानी कि उत्सव मनाने में उन लोगों को खोल देता है। खोल देता है कैसे, कि लोग जो चाहें वो अपने मन से उसको उस दिन करते हैं, उनका उत्सव मनाने के लिए नाचते हैं, गाते हैं, इस तरीके से। अनटाइज यानी कि खोल देना। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सेंटेंस नहीं है, इजी है, और इसमें से बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं जिनको आप अपनी डे टू डे की लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध। फेमस भी हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बोली, कि जो भी वर्ड आपको लगता है कि ये मुझे आता है उसका दूसरा वर्ड ढूंढना शुरू कीजिए डिक्शनरी के अंदर, जिसको आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। प्रोमिनेंट यानी कि प्रसिद्ध। ईगरली, बेसब्री से, कि मैं तुम्हारा इंतज़ार ना बड़ी बेसब्री से करा था, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि मैं ईगरली तुम्हारा इंतज़ार करा था। पूरा सेंटेंस अगर नहीं बोलना आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप धीरे धीरे जब वर्ड्स को ऐड करोगे तो आप इम्प्रूव कर पाओगे। एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब होता है अत्यधिक, ठीक है, वैसे भी मोस्ट का मतलब अत्यधिक ही होता है, अधिक मान के चलते हैं हम, बट एटमोस्ट यानी कि अत्यधिक, बहुत ज़्यादा के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के। फर्स्ट है हमारा ऑल्दो, नेक्स्ट है माइथोलॉजी, एंड थर्ड है प्रॉस्पेरिटी। ऑल्दो, माइथोलॉजी एंड प्रॉस्पेरिटी, ये तीनों वर्ड आपकी डिक्टेशन के हैं। वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।